ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये कथा उस महान शक्ति की है जिसका न आदि है न अंत, जो शून्य में भी पूर्ण है। आज हम उन्हीं महादेव की कथा कहने जा रहे हैं। ये कथा है एक विरह की, एक तपस्या की और उस प्रेम की जिसने स्वयं भगवान शिव को भी झुका दिया। तो श्रद्धा के साथ सुनिए, ये महाशिवरात्रि की पावन कथा है। समय जो कभी रुकता नहीं, युग बदले, कल्प बदले, लेकिन एक सत्य ऐसा है जो सदा अचल रहा, और वो है महादेव। आज जिस रात्रि की हम बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण रात्रि नहीं है। ये है महाशिवरात्रि, वो महान रात्रि जब प्रकृति का मिलन पुरुष से हुआ, जब शक्ति का मिलन शिव से हुआ। ये कहानी केवल एक विवाह की कथा नहीं है, ये कहानी है प्रतीक्षा की, तपस्या की और उस प्रेम की जिसने स्वयं भगवान शिव को भी झुका दिया। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, श्वास को शांत कीजिए और मेरे साथ चलिए उस युग में जहां हिमालय की चोटियों पर बर्फ नहीं बल्कि शिव के विरह की अग्नि धधक रही थी। शिव का वैराग्य और सती का वियोग। माता सती के आत्मदाह के बाद महादेव संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुके थे। उनका मन टूट चुका था, हृदय शून्य हो गया था। वे न हंसते थे, न बोलते थे, न किसी की ओर देखते थे। हिमालय की उन कंदराओं में जहां हवा भी जाने से डरती थी, वहां शिव गहन समाधि में लीन थे। उधर संसार त्राही त्राही कर रहा था। तारकासुर नाम का राक्षस तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है, लेकिन शिव तो समाधि में थे। सब सोचने लगे, उन्हें जगाएगा कौन? प्रेम के बिना शिव को संसार में वापस लाएगा कौन? तभी पर्वतराज हिमालय के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया पार्वती। पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे स्वयं आदि शक्ति का पुनर्जन्म थी। बचपन से ही उनके हृदय में केवल एक ही नाम बसता था, भगवान शिव। जब नारद मुनि ने ये बताया कि इस कन्या का विवाह एक ऐसे योगी से होगा जिसके पास न घर है न धन, जो शमशान में वास करता है, तो माता मैनावती विचलित हो गईं। लेकिन पार्वती मुस्कुरा उठी, क्योंकि उनकी आत्मा अपने परमात्मा को पहचान चुकी थी। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान नहीं था। शिव सुंदरता से नहीं मिलते, शिव आडंबर से नहीं मिलते, शिव मिलते हैं तो केवल तप से। पार्वती ने राजमहल का सुख त्याग दिया, रेशमी वस्त्र उतार दिए, वल्कल धारण कर लिया। वे उसी स्थान पर जा पहुंची जहां शिव ध्यान मग्न थे। पहले उन्होंने कंद मूल खाए, फिर सूखे पत्तों पर जीवन बिताया और फिर पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसलिए वे कहलाईं अपर्णा। हजारों वर्ष बीत गए, वर्षा आई, आंधियां आईं, कड़कड़ाती ठंड आई, लेकिन पार्वती अडिग रहीं। शरीर क्षीण हो गया, पर संकल्प वज्र सा कठोर था। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोक कांप उठे। माँ पार्वती की निष्ठा देखकर महादेव का आसन डोल गया। उन्होंने सप्त ऋषियों को भेजा, लेकिन माँ पार्वती नहीं डिगी। अंत में स्वयं महादेव ने एक बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए। बटुक शिव और माँ पार्वती के पास गए और बोले, देवी, तुम उस शिव के लिए अपना जीवन नष्ट क्यों कर रही हो? वो तो शमशान में रहते हैं, सर्पों से घिरा रहते हैं, उसके पास तुम्हें देने को क्या है? ये सुनते ही माँ पार्वती क्रोधित हो उठी। पार्वती जी बोली, रुक जाओ बटुक, तुम मेरे महादेव को नहीं जानते। वो अनादि हैं, अनंत हैं। मेरा प्रेम उनके रूप से नहीं, उनके स्वरूप से है। जैसे ही पार्वती वहां से मुड़ी, एक तेज प्रकाश हुआ। बटुक लुप्त हो गए और सामने स्वयं भगवान महादेव खड़े थे। भगवान महादेव फिर बोले, पार्वती, आज से मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया है। माँ पार्वती बहुत खुश हुई। फिर भगवान शिव और माँ पार्वती जी का विवाह का दिन तय हुआ, महाशिवरात्रि। एक ओर सजा था पर्वतराज हिमालय का भव्य महल, तो दूसरी ओर तैयार हो रही थी भोलेनाथ की बारात, और दूल्हा थे स्वयं महाकाल, और बाराती भूत प्रेत पिशाच और गण। सभी लोग भगवान शिव के साथ जब बारात पहुंची पर्वतराज हिमाचल का, तो नगर कांप उठा। माँ पार्वती की माता मैनावती ये सब देख के बेहोश हो गई।
जब ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी देखे तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, ये रूप आपका देख के सभी डरे हुए हैं। और तब फिर भगवान शिव ने चंद्रशेखर रूप धारण किए, जिसे देख के तीनों लोक मोहित हो गए। और फिर भगवान शिव और माँ पार्वती जी का वैदिक मंत्रों के बीच शिव शक्ति का विवाह संपन्न हुआ। ये केवल विवाह नहीं था, ये संतुलन था। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल जागने की रात नहीं है, ये रात है अपने भीतर के शिव को जगाने की। जब हम काम, क्रोध और लोभ का त्याग करते हैं, तभी जीवन उत्सव बनता है। आज की रात जब आप दिया जलाएं तो याद रखिएगा, अंधकार कितना भी गहरा हो, शिव का नाम ही प्रकाश है। तो दोस्तों, आज हम सुने भगवान शिव और माँ पार्वती जी की महाशिवरात्रि की पावन कथा। यदि आपको ये कथा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।